जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जो भी भूल चुको क्षमा करें और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपकी हमेशा हमारे साथ रहें, आपकी छत्र छाया में सारे काम बनते रहें। जय गुरु जी सबको। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन पहले मेरे छोटे बेटे को पीठ में बड़ा दर्द हो रहा था। एकदम से हुआ, समझ नहीं आया क्या हुआ और एक ही साइड हो रहा था। तो उसने मुझे जब बताया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर मैंने तीसरे दिन इसको जल प्रसाद लगाया उसकी कमर में, पीठ में, और फिर अगले दिन फिर लगाया। जब मैंने उससे 2 दिन लगाने के बाद पूछा बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है, तो कहता मम्मा काफ़ी बेटर है। मैंने कहा ये पता है क्यों ठीक हुआ है? ये इसलिए ठीक हुआ है क्योंकि गुरुजी महाराज का जल प्रसाद ब्लेस्ड किया और जल प्रसाद लगाया है तेरे को, इसलिए ठीक हो गया है। तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपको। आपने ब्लेसिंग्स बख्शी बेटे को और उसका आपने बैक पेन ठीक कर दिया 2 ही दिनों में। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी महाराज। और जो भी गलती हो गुरुजी महाराज क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 थैंक यू गुरु जी। हर चीज़ के लिए थैंक यू गुरु जी, हर थॉट के लिए थैंक यू। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और पीछे एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जो कि मुझे बहुत अनईज़ी लग रहा था। तो मैंने वो थॉट्स जो थे मैंने शेयर किए किसी के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला इट्स ओके, डजंट मैटर, हो जाता है ऐसे। और बस ये है कि गुरुजी का शुक्राना करो और सब ठीक ठाक हो जाएगा। और वाकई वो मैं सोच रही थी जो प्रॉब्लम हुई थी वो अगर उतनी ज़्यादा और हो जाती तो वो परेशानी भी हो सकती थी मेरे लिए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने ही साथ दिया, आपने ही समझाया कि आगे क्या करना है और उसी हिसाब से मैंने किया और चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप ही की मेहर से, आप ही की कृपा से सब कुछ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बस ये है जो मेरा गुरुजी डगमगा जाता है, मेरा जो विश्वास है, प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा मुझ पे मेहर बरसाइए और मुझे समझ दीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा अपनी, कि मैं उस चीज़ को काट सकूं। मैं अपने जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरी चीज़ें हैं, उनको मैं आराम से, ठीक है कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ में आएंगी, जैसे कि आप कहते हैं कि आएंगी ये चीज़ें, पर क्योंकि गुरुजी आपका साथ है वो थोड़े में ही कट जाती हैं, पर वो थोड़ा भी हमारे लिए बहुत होता है गुरुपा। पर आपका अंग संग रहना, आपका हमारे सर के ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, यही बहुत है गुरुपा। और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। थैंक यू गुरुपा, हमेशा ऐसे मार्गदर्शन करते रहिए, मेरा भी, मेरे परिवार का भी और संगत परिवार का, सबका। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 थैंक यू गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग्स का, अपने मार्गदर्शन का बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी महाराज, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी महाराज कहते हैं कि जितने सत्संग करोगे, जितने शुक्राना करोगे, उतने आपके कष्ट करते जाएंगे। तो गुरु जी महाराज, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। बस अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर रखिए और हमसे मत हटाइए कभी भी। अपना हाथ हमेशा हम सब के सर पे बनाए रखें और हमको सही और गलत का रास्ता चुनने में हमारी हेल्प करते रहें गुरु जी महाराज। थैंक यू। ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे जो अंकल जी हैं, मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे और हॉस्पिटल जब हम निकले तो मेरे को दिल में लगा कि गुरुजी महाराज साथ हैं। हालांकि मैं घर से बोल के गई थी, आप साथ चलिए गुरुजी महाराज, यहाँ पे भी ध्यान रखिए और साथ में हमारे साथ भी चलिए। तो जब हम जा रहे थे रास्ते में, मेरे को मतलब हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे और मुझे हो रहा था कि गुरुजी महाराज की कोई इंडिकेशन नहीं मिला अभी तक। और आप यकीन करेंगे, हॉस्पिटल के जस्ट नियरली 3 मिनट्स पहले ही मुझे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स दिख गई। गाड़ी पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और गुरुजी का वहाँ पे स्टिकर भी चिपका हुआ था। तो मुझे लगा कि अब तो सब ठीक होगा और वाकई गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। अब मेरे अंकल जी को जो प्रॉब्लम है वो मतलब सॉर्ट आउट हो गई है और बाकी आगे गुरुजी की ब्लेसिंग साथ साथ चल ही रही हैं, आगे भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और सभी से मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी पिछले कुछ टाइम पहले मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी और वाकई उस समय तो नहीं लगा, पर बाद में लगा कि यार ये तो मैंने गलती कर दिया। और उसके बाद मैं जब घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की, अपने बच्चों को भी बताई। तो सभी कहते हैं हाँ आपकी गलती है इसमें। तो मेरे को अंदर से ही इतना बुरा लग रहा था ना। हालांकि इट जस्ट हैपेंड, एकदम से हुई, मतलब समझ ही नहीं आई। तो मैंने अंदर ही अंदर जिसके साथ मैंने मतलब गलती हुई जो मेरी, मैंने उनको बहुत बहुत सॉरी बोला और साथ में अपोलोजाइज भी किया। और मुझे मतलब जब मुझे उनकी तरफ से एक मैसेज आया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो गुरुजी महाराज ने इसी रूप में मुझे क्षमा कर दिया है। और फिर मैंने भी उनको जब मैसेज भेजा तो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भेजा और उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप गुरुजी की कृपा से सॉर्ट आउट हो गई। तो गुरुजी महाराज, गलतियां तो होती ही रहती हैं, पर आप हमेशा अपना अंग संग अपनी ब्लेसिंग्स जो है हमारे को हमेशा शावर करते रहिए और हमारे अंग संग रहिए और हमें सही और गलत की डिफ्रेंशिएट करने में हमारी हेल्प करिए। वो जो आप हमेशा ही करते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुपा। आप हमेशा बता ही देते हैं कि ये गलत तुमने किया है, अब इसको सही इस तरीके से करना है। तो वो भी आप कर ही देते हैं, हमेशा 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 करते हैं गुरुपा। उसी के लिए बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे परिवार पर और गुरु परिवार पर, सब पर हमेशा बरसती रहें। आप हमेशा सही गलत का हमें मार्ग दिखाते रहें और अगर गलती हो गई हो तो उसको सही करने का भी मार्गदर्शन करते रहें और वो आप करते ही रहेंगे, मुझे पता है गुरुजी। हमारा जो डगमगा जाता है विश्वास, उस पर भी आप हमें उसके लिए बहुत बहुत सॉरी और आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और गुरुजी महाराज हमेशा साथ साथ रहिए और हमें बताते रहिए हर चीज़। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय हो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी को आइज़ की प्रॉब्लम थी और काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही थी। तो गुरुजी महाराज जी ने हमें बहुत ही एक अच्छा डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए भेजा और सब कुछ ठीक है अब। और अब मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे अंकल जी को, लेंस लग गए हैं एंड ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। और ये सब गुरुजी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हम कितने सालों से ये चीज़ फेस कर रहे थे और गुरुजी महाराज ने एकदम इसका उपाय निकाल दिया और सब ठीक ठाक है। मेरे अंकल जी अब लेंस पहन रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज आपके बहुत बहुत थैंक्स आपको, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम गुरु शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत ही खुशी के साथ ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से हम डुगरी जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मेरी एक फ्रेंड है, उनको उन्होंने काफ़ी बार, मतलब जैसे मुझसे ज़िक्र किया कि मैं जा रही हूँ डुगरी, या कोई गया है डुगरू डुगरी ऐसे करके। तो मैंने सोचा, काफ़ी टाइम से मैं और मेरे अंकल सोच रहे थे कैसे जाएँ जाएँ, कोई बस जाए या कुछ। तो अभी पिछले हफ्ते मेरी आंटी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो जा रही हैं। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहती मंदिर जा रही हो। मैंने कहा अच्छा जाओ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो भाई गुरु जी की कृपा से बहुत मेहर है कि मतलब हमारे घर से 45-50 मिनट्स का रास्ता है और हम मंदिर पहुँच जाते हैं। तो मुझे लगा वो मंदिर जा रही है। कहती मैं डुगरी जा रही हूँ। मैंने कहा वाह, मुझे भी जाना है। तो कहती है कि मैं पूछ के बताती हूँ आपको। और गुरुजी महाराज ने ऐसा चक्कर चलाया कि जो डुगरी डुगरी जाने वाली जो बस है वो हमारे ही घर के 15-20 मिनट के दूरी से ही चलेगी। और हमें बस मेट्रो से, हमारे मेरे घर के बाहर ही मेट्रो है, तो मेट्रो से चलूँगी और वहाँ पर उतर जाऊँगी, मेट्रो के बाहर ही खड़ी होगी बस। तो गुरुजी महाराज ने जब बुलाना होता है अपनी संगत, तो वो तभी बुलाते हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता। और उसके साथ साथ मेरे 3-4 और लोग हैं जो साथ जा रहे हैं। तो मैं, मेरे अंकल और 4 लोग और हैं। तो हम लोग सब डुगरी के दर्शन करेंगे। गुरुजी महाराज जल्दी से बस की सब लोग बुकिंग करा लें और फाइनल हो जाए, और हम सब आपको डुगरी शुक्राना करने के लिए आ रहे हैं। और मैंने तो मेरे अंकल जी के आइज़ के लिए इसीलिए वैसे भी शुक्राना करना ही था। और बड़े मंदिर तो हम जाके कर आए हैं शुक्राना, पर गुरु जी के डुगरी मंदिर जाने का बहुत मन था और इसी बहाने हम वहाँ जाके उनको शुक्राना भी कर देंगे। बहुत 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 धन्यवाद गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जो भी गलती हो, भूल चुको, उसे क्षमा करना। गुरु जी महाराज, आई एम वेरी 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 सॉरी कि मैं आप के मैसेजेस के बाद भी, ये बहुत काफ़ी टाइम के बाद आपको ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज की कृपा से। मेरे बेटे जी की जॉब जो 7-8 महीने पहले जो गुरुजी महाराज की कृपा से लगी थी, वो अब कंफर्मेशन में कन्वर्ट हो गई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी महाराज प्लीज़, थोड़ी और मेहर ये है कि आप हमेशा, जैसे आपने आज तक हमेशा मार्गदर्शन किया है मेरे बेटे का, आगे भी सबका मार्गदर्शन आप करते जाइए। और ये तो हम बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी शरण में जो आ गया वो हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स के साथ ही रहता है। ये तो आजमाई हुई और मानने वाली बात है गुरुजी महाराज। जैसे आप कहते हैं, मांगो नहीं, मानो। तो वही वाली बात है, मानो और मांगो में बहुत फ़र्क है गुरुजी। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा सब पर बनी रहे, सारे संगत परिवारों पे और सब पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें आप। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना एंड सॉरी फॉर द डिले गुरुजी महाराज। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भूल चूक हो, जो भी गलती की हो, उसको क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना।
थैंक यू वेरी मच गुरुजी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही खुशी के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी न्यू ईयर की शुरुआत और पिछले साल की एंडिंग कैसे हुई। मेरा बड़ा मन था डुगरी जाने का, वो गुरु जी महाराज जी ने अपने आप कैसे रास्ता बनाया, कैसे वहाँ पहुँचाया हमें, कैसे हम आए और कैसे जाने वाले लोगों के साथ कैंसल हुआ और फिर बन गया किसी और के साथ प्रोग्राम गुरु जी के चरणों में जाने का। उसके लिए गुरुजी आप ही ने, आप सबको ही बुलाते हैं, मेरे को इतने टाइम के बाद बुलाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि 31 तारीख को मैं बड़े मंदिर गई थी। तो पिछले साल की जो लास्ट डेट है उसमें हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स और जो भी क्षमा याचना करनी थी हमने, और थैंक यू बोलना था गुरुजी के लिए को जो उन्होंने हमें आज तक दिया। उसके बाद फर्स्ट को मैं सत्संग में गई जो कि बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। और देखो गुरुजी महाराज ने बुलाया था कि ले बेटा, लास्ट डे ऑफ द ईयर में भी तू सत्संग अटेंड कर, मेरे पास आ, मेरा आशीर्वाद ले, और फर्स्ट डे पर भी तू आशीर्वाद मेरा तेरे पास है। जो मैं डगमगा जाती हूँ ना, इफ्स एंड बट्स में जो फंस जाती हूँ ना गुरुजी कई बार, ये आपकी इंडिकेशन है, ये आपने मुझे बताया है ना बेटा, मान चीज को, मांग मत, मान। तो ये शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि आपने मुझे इतना बढ़िया अवसर दिया डुगरी भी आने का। और उसके बाद 3 तारीख को हम डुगरी गए और 4 तारीख को वापस आ गए वापस। तो वो भी हमारा सफर जाने आने का बहुत ही मजेदार रहा। एक बार जिनके साथ जा रहे थे वो कैंसिल हो गया, तो जिन लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि चलो हम साथ चलेंगे, उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया और फिर मैं उनके साथ गई। सो दैट वाज आल्सो रियली अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। खूब अच्छे-अच्छे दर्शन हुए गुरुजी महाराज के और खूब बढ़िया लंगर प्रसाद खाया और यात्रा भी हमारी बहुत अच्छी रही। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपने अपने पास बुलाया और मुझे बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। इससे यही पता चलता है कि गुरुजी महाराज आप हमेशा अंग संग हैं। बस मैं ही हूँ आपकी बेफालतू की बेकार की बेटी जो हमेशा ऊट-पटांग सोचती रहती है। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और अब मुझे सच में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जी गुरुजी महाराज हैं साथ में तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है, पर वो हैं हमारे साथ। हमें लगता है पर फिर भी वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो एक बार मैं फिर शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु महाराज जी। और साथ में संगत परिवार को भी बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ नए साल की, जो कि मैं बहुत देर से कर रही हूँ पर उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से ही शुरू करूंगी। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं डुगरी गई थी, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारा डुगरी कैसे हमारा सफ़र शुरू हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। हुआ ये कि एक अंकल जी, मेरी ना स्कूल में मेरी फ्रेंड है, मैं एक जॉब करती हूँ, और वहाँ पर मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं ना मंदिर जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ। कहते मैं मंदिर जा रही हूँ मैम। मैंने कहा ठीक है जाओ आप। कहते मैंने कहा हाँ बड़े मंदिर जा रही हो ना। तो उन्होंने मुझे बोला बड़े मंदिर जा रही नहीं हूँ मैम, मैं तो डुगरी जा रही हूँ। मैंने कहा वाह मुझे भी जाना है। तो उन्होंने अरेंजमेंट किया कि हमारे घर के पास एक जगह है वहां से निकलने का। तो हुआ कि चलो चलते हैं, और बाई चांस कुछ दिनों के बाद अंकल जी का मैसेज आया कि 9 लोगों ने विड्रॉ कर ली हैं अपने नेम्स, वो अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो इसलिए ये बस यात्रा हम कैंसिल कर रहे हैं। तो मेरे घर के आसपास जो एक आंटी जी रहती हैं वो भी मेरे साथ जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों ना करें आंटी कि हम एक साथ मिलके जाएं, अपनी ही टेम्पो ट्रैवलर बुक करा लेते हैं। तो उनके अंकल जी ने टेम्पो ट्रैवलर बुक कराई। पहले 12 लोगों की बुक कराई और करते करते देखिए 20 लोग इकट्ठे हो गए और खूब आनंद आया। खूब मज़े से गए, खूब मज़े से आए, खूब बढ़िया दर्शन हुए, और लंगर प्रसाद भी हमने वहाँ पे खाया। और बहुत ही मनमोहक दृश्य था गुरुजी महाराज से वहाँ मिलने का। बहुत ही प्यारा उन्होंने दरबार सजाया हुआ था, और सेवादारों ने बहुत प्यार से इतनी ठंड में खड़े हुए थे, और खूब बढ़िया इंतज़ाम था वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा।
और आपने इतनी कृपा दृष्टि बनाई कि आपने मुझे और मेरे अंकल जी को अपने पास बुलाया डुगरी में और हमें अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया दर्शन कराए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। और नेक्स्ट टाइम मेरा माना है कि हम दोबारा से जाएं। भाई गुरु महाराज जी से जो मिलने का जो चस्का चढ़ गया है तो वो फिर रुकेगा थोड़ी ना, वो तो आगे बढ़ता ही जाएगा। आप मुझे हर महीने बुलाओ, हर महीने आशीर्वाद दो। और मैं तो भैया अपनी दवाई खाने जाती हूँ, गुरुजी महाराज जी मेरे पिताजी हैं, मैं तो उनसे मिलने जाती हूँ और वो थोड़ा सा मुझे आशीर्वाद दे देते हैं और वो मेरे लिए काफी होता है। हालांकि हमें और की भी जरूरत होती है पर ये है कि गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा बनाए रखें हम सब पर, हम सारे संगत परिवार पर, और जो भी गलती हो क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था गुरु जी का कि बेटा तुझे किचन में खतरा है, संभल कर काम करना। मैंने ऐसे ही सोचा कि किचन में तो कोई परेशानी नहीं है, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक हो रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरे हस्बैंड नहाने गए हुए थे, बेटी सो रही थी और मैं किचन में, मेरे हस्बैंड ने बोला जैसे नहा के वो सरसों का तेल लगाते हैं शरीर पे, तो मैं थोड़ा गर्म कर देती हूँ क्योंकि ठंडा होता है वो, तो उसकी मालिश करते हैं वो नहा के। मैंने वो कटोरी पे रखा गैस में और मैंने सोचा कि मैं अभी आ रही हूँ, बस मैं रख के भूल गई और मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े नहाने के लिए निकाल लेती हूँ। अंदर गई, कपड़ों में लग गई। उतने में हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज़ आई 5-10 मिनट बाद कि किचन में क्या रखा है। मैंने देखा तो पूरे किचन में आग आग लगी हुई थी, सारे डब्बे काले, स्लैब काला और उस तेल में बड़ी ऊंची आग लगी हुई थी। वो जो आग उठ रही थी वो स्लैब को ऊपर से छू रही थी, इतनी भयंकर आग। मेरे हस्बैंड ने फटाफट से उसे चिमटे से पकड़ा और बालकोनी में ले गए, उनका हाथ भी जल गया। लेकिन कैसे तैसे वो पूरे घर में धुआं, पूरे घर में, और जिस रूम में मैं थी वहाँ जरा सी खुशबू भी नहीं, जरा सी भी बदबू नहीं आई धुएं की, ना धुआं आया। पूरे घर में काला धुआं भर गया। और उसके बाद संगत जी मैं इतना हैरान और हम इतना डर गए कि बस बहुत देर तक तो हम बैठे रहे बस। और वो बालकनी में जो तेल हम रख के आए थे उसमें लिटरली आग लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम अपने थोड़ा हमने शांत हुए और उसके बाद हम लोग अपने काम पर गए। तो जस्ट आधे घंटे बाद ही गुरुजी का मैसेज आ गया कि बेटा बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाली थी, मैंने छोटे में काट दी और आगे से ध्यान रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट आया था जो छोटे में टल गया, वरना कुछ भी हो सकता था। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू। लख लख शुक्राना अरबो खरबो शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरुपा। एक्चुअली मैं क्षमा चाहती हूँ पहले कि मैंने कल अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर सकी एंड कंटिन्यूटी चल रही थी, लेकिन 7 जनवरी को मेरा बड़ा मन था कि 7 जनवरी को जब मंदिर तो नहीं जा पाई थी, तो शुक्राना सत्संग भी रात को करते-करते बहुत लेट हो गई, तो 12 बजे से 1 मिनट पहले मैंने अपना छोटा-सा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर लिया था। आगे फिर क्योंकि बहुत सेकंड्स का था, इसलिए मैं चाहती थी कि हो जाए। गुरुपा ने मेहर कर दी थी। दिल से शुक्राना गुरुपा। आज आपने फिर बड़े मंदिर बुलाया 8 तारीख को, उसके लिए अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं बहुत देर से जल प्रसाद चाहती थी। मैं घर पे तो बना लेते हैं जैसे मंत्र जाप करके, लेकिन मुझे मंदिर का चाहिए था। आँखों में भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी, आँखों के बहुत सत्संग आ रहे हैं, बहुत सुना रहे थे गुरुपा। शरीर में कोई गांठ बन रही है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो अंदर चल रही है। फिर लंगर प्रसाद के लिए जो गुरुपा ने इतना लंगर प्रसाद तो डिवाइन ही है, बस उस लंगर प्रसाद भी करवाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना।
फिर उसके बाद एक्चुअली ग्रुप ऑफ बहुत पहले मैसेजेस देते हैं जैसे ब्लैक मैजिक, और पड़ोसन का बहुत बार दे रहे थे। तो आपको सच बताऊँ संगत जी, हमारे 2 नेबर में हैं, एक एडजेसेंट में और एक थोड़ा दूर वाली। जो थोड़ा दूर वाली है वो कभी-कभी, वैसे तो देखिए हम किसी के लिए ना कभी गलत तो बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो थोड़ा टोका-टाकी करती हैं, तो मुझे ऐसे मन में आ जाता है, तो मैं ना चुपचाप निकलने की कोशिश करती हूँ। और वो ग्रुपा की संगत ही है। मतलब जाती हैं छत पर। वैसे ओवरऑल ठीक है, नमस्ते बहुत अच्छे से होता है। लेकिन कई बारी हमको मन में खुद ही आ जाता है ना कि टोका-टाकी कोई ना करे। देखिए हम कभी नहीं ना करते, हमें मतलब लेकिन बट स्टिल गुरु पाक ब्लेस करें। अब जो एडजेसेंट वाली हमारी हैं, अब मुझे समझ आई। देखिए मतलब मैं ये नहीं कहती कि हर एक पर, तो मैं पहले मैं सोचती थी मैं किस पर शक करूँ? तो अ, मतलब शक जैसे वो बहुत प्यार से, क्योंकि मैंने उस दिन भी अपना शुकराना सत्संग शेयर किया था जो एक आंटी जी हमेशा करती हैं, एंड उनकी मतलब उन्होंने जो भी बताया था, तो मुझे जो कोरिलेट हुआ वही मैंने देखा, मतलब वही बात हुई। जिस दिन मैं इनके घर में, मैं इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पर, पौने 2 साल होने को, 2 साल होने को आ चुके हैं, मैं कभी इनके घर में नहीं घुसी थी। उस दिन मुझे बोलती, नहीं तुम कभी मेरे घर में भी नहीं आई हो। तो पता नहीं क्या हुआ, देखिए संगत जी मैं अंदर तक होकर जिससे मैं आ गई। और आप सच मानेंगे, मैंने उस दिन भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, मुझे इतना वियर्ड सपना आया था, बड़ा ही गंदा, मतलब बहुत ही बेकार सपना था। मैं ना सुबह उठ के बड़ी परेशान हो गई थी। अब देखिए क्या हुआ, मन में आ गया था कि यही है, बहुत ऊपर से करते हैं। और मैंने इनको बोला भी था, ये बड़े मंदिर एक ही बार गई हैं, तो इनको शादी का प्रॉब्लम चल रहा है बेटों की। तो मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा बोलती हूँ, मैं जो भी था। तो अब मैं ना अवॉइड करती हूँ बिल्कुल। उस दिन के बाद से जिस दिन से सपना देखा, मैंने तो बिल्कुल अवॉइड करना शुरू किया। तो कल मैंने सपना देखा, सपने में मतलब इन्हीं को देखा कि मेरा टेबल है, या पता नहीं कमरा मेरे बाहर वाला है जो भी था, और टेबल बिछा हुआ है जैसे डाइनिंग टेबल काइंड होता है। तो उसमें ना ये ना खड़ी हुई है और ना छींटे मारी जा रही थी पानी की। और बहुत ज़्यादा, जैसे ना पानी बकायदा पता लगता है कि पानी की छींटे मारी जा रही हैं, तो मैं एकदम, सपना मेरा वो हो गया। तो मैं समझ गई थी। फिर मेरे को लगा, तो क्योंकि गुरु मैं मंत्र जाप करके सीधा अपनी डोर पे जल छिड़क देती हूँ। अब तो ख़ैर टच वुड जल प्रसाद ही आ गया है, तो देखती नहीं है मेरे को कभी भी। मैंने हमेशा देखा, आई कॉन्टैक्ट मैं भी नहीं करना चाहती और वो भी नहीं, बस नमस्ते करके मैं अंदर हो गई। मेरे को तो बात करने का मन वो ही नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने जब मुझे चॉकलेट, पीछे जब ये लंदन गई थी, तो फिर मुझे मन में फिर डाउट आया एक बारी कि वैसे देखिए मैं ये नहीं कहती कि मुझी पर कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिख रहा था मेरे को। मन नहीं होता ना, कई बार आपकी वाइब आपको कई बार आपको सामने वाले की वाइब से पता लग जाता है कि समथिंग इज डिफरेंट, और जो भी था। तो फिर उसके बाद जब ये गई, तो मैं लंदन अपने छोटे बेटे के पास गई थी। तो अब आए हुए इतने दिन हो गए थे इनको, मैं ये नहीं कहती। तो मुझे उस दिन हम जैसे बातें चल रही थी अपनी बेटे की शादी के लिए, तो मेरे भी मुंह से निकल गया कि मेरी दीदी की बिटिया की मैरिज जिस ब्यूरो जिन्होंने लिखवाया था, उन्होंने टच वुड हो गया, और देखिए लड़का संगत गुरुपा की संगत है, जीके में रहते हैं, टच वुड, शुक्राना गुरुपा। तो मैंने बता दिया कि भी इस तरह से है, अगर आपको लिखवाना तो मैंने कहा नंबर दे दूंगी, और अभी तक मैं मांग नहीं पाई, मैं नंबर अरेंज नहीं कर पाई हूँ। गुरुपा की जैसी इच्छा। फिर उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी बात करते करते, तो आई एम सॉरी, मैं भूल गई। मतलब उस दिन काफ़ी देर बात करी, तो मैं जैसे फिर घर में अंदर आने के लिए बोला, तो हाँ, वो चॉकलेट की बात कर रही थी। तो लंदन गई हुई थी, तो कह रही मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आई थी, तो मुझे आपको, मैंने कहा इतने दिन हो गए भाई, मैं मेरे मन में ऐसा एक थोड़ी देर के लिए आया कि आपको आए हुए इतने दिन हो गए, तब तो आपने भाई, जो कोई किसी के लिए कुछ लाता है तो वेट तो नहीं करते, भाई आपके लिए लाए थे तो चलो दे दो, या जो भी है। लेकिन आपको इतने दिन का गैप आ गया और कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लंदन गई हुई हैं, वो तो किसी के थ्रू पता चला था, जबकि हमारे बिल्कुल एडजेसेंट वॉल है, हम ज़्यादा बातचीत करते भी नहीं है। तो चॉकलेट का पैक था, 3-4 चॉकलेट थे, और एक लिपस्टिक दिया इन्होंने मेरे को, जो मैंने बताया था। और उसके ऊपर ना देखिए, या तो गुरुपा की ही मेहर है, मैंने चॉकलेट ना मेरे को अवॉइड करूँ, क्योंकि मेरे को एग का थोड़ा डर लगता है। तो मैंने कहा बाहर की होती है तो तकरीबन एग वाली हो सकती है, जो भी हो सकता है। तो मैंने खाया नहीं, मैंने एज़ इट इज़ रख दिया बाहर, हमारे बेडरूम वाले कबर्ड में, जहाँ पर एक कबर्ड है। तो मैंने कहा कि भई तुम खा लेना, मेरे को ऐसे मन में आया तब तो मुझे थोड़ा वो लग रहा था। लिपस्टिक मैंने अपने शेल्फ पे रख दी, लेकिन मैंने लगाई नहीं बिल्कुल देखिए। उसके ऊपर ना एक ब्लैक कलर का, जैसे एक वो लेटर था जो भी था, और 7 जैसे 7 में, तो मैं तो बड़ा खुश हुई थी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। हाँ, देखिए अब हम लोगों को मन में आता है ना, लेकिन आप देखिए मैं लगा नहीं रही थी, वो एज़ इट इज़ पड़ी हुई थी। जिस दिन मुझे रखे पता नहीं फिर गुरुपा का मैसेज तो आ रहा था कि जो कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा अब तो समझ मतलब आ रहा है कि मुझे जो भी चॉकलेट है वो खाना नहीं। मैंने, और देखिए मेरा दिमाग मतलब, अब ये जो गुरुपा की मेहर है, या गुरुपा की कोई
इच्छा मैंने ना उनको तो लिपस्टिक को भी और चॉकलेट को पैक करके ना, अब मैंने कहा बाहर रखूँगी तो आती जाती रहेंगी, बाई चांस नज़र पड़ गई तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने ना न्यूज़पेपर का ऊपर पेपर डाल दिया। अब वो पूरा पैक हो गया और दिख नहीं रहा कि अंदर क्या था। तो इन्होंने क्या किया, इनको समझ नहीं आया, तो हमारी एक आंटी आती हैं, तो उनको पकड़वा दिया। मैंने कहा या तो वो तो फेंक देंगी या जो भी होगा अब तो गया। तो या पता नहीं इन्होंने ही शायद उसको थ्रो कर दिया था। जैसे गुरुपा मेहर करें। तो मैंने तो चॉकलेट नहीं खाई और मैंने लिपस्टिक भी मैंने डाल दी थी। जय गुरु जी। मुझे तो सच में देखिए कई बारी हम नहीं समझ पाते, लेकिन बेटर है कि और कल का जो सपना देखा है मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। घर पे आई हुई हैं, मतलब घर पे एंट्रेंस पे और मेरे डाइनिंग टेबल पे पता नहीं पानी की छींटे मारी जा रही हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने तुरंत से गुरुपा का सुबह उठते ही जल प्रसाद मिक्स करके, वो तो मैं डेली कर लेती हूँ अपना चूड़ और करती भी हूँ मंत्र जाप करके, और जोत भी जलाने। एक और दीपा आंटी ने ही बताया था कि जब आप जोत जलाते हैं तो मैं तो 7 बार पहले मंत्र जाप करती हूँ, फिर मैंने पूरे घर में जोत को घुमा के मंत्र जाप करते करते रख दिया था। मेहर करिएगा गुरु। देखिए मैंने एक चीज़ तो गुरुपा ने तो हमेशा हाथ पकड़ा हुआ है, वो तो पता चल जाता है। अभी मेरे को आज ना मैं बैठे-बैठे अपना बहुत पुराने टाइम में मतलब जो भी है मैं वो रिकॉल कर रही थी कि कितनी परेशानियाँ जब भी जैसी-जैसी एक मतलब जिसे आप बोल भी नहीं समझ भी नहीं सकते, तब भी गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ था। बस मेहर बनाए रखना गुरुपा। जो भी आपने मेरे छोटे ब्रदर का भी कोई जो भी कष्ट आपने काटा है उसके लिए मैं आपको दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। जो भी मेहर है बस मैंने आपकी एक ही रिक्वेस्ट करी है, अंग संग सहाय रहिएगा। कोई बात नहीं, मन में बड़ा वो आता है। अभी गुरुपा ने बोला कि भई जो भी हो मेरे स्वरूप के सामने बैठकर बात कर लिया कर, बोल लिया कर। अभी मन में बहुत कुछ भरा हुआ था अंकल जी और मेरा जो भी चल रहा था या जो भी चल रहा है। मैंने अब गुरुपा को दिल से खूब सारी बात करके मैंने बताया कि भाई ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि चलो अगर हमको, मैं ये नहीं कहती कि मैं तो कहा घर ही मेरा गुरुपा चला रहे हैं, रेंट पर हैं, लेकिन सब कुछ खाना पीना से लेकर जो भी है मेट्रो का किराया जो भी है गुरुपा ही अरेंज करवा रहे हैं और घर भी गुरुपा ही चला रहे हैं। लेकिन कुछ तो हम अपनी मतलब एक भगवान ने जब हमें एक इंसान का रूप दिया है और इतना माइंड दिया है, तो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग चलो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम को आगे बढ़ाने का कोई उपाय करने के लिए बोलूँ तो तू तो पूजा पाठ में लगी रहा, पता है बहुत ही नेगेटिव बोल के पीछे हो जाते हैं। अब जो इनके ऊपर नेगेटिविटी अब कई बारी मैं दुविधा दुविधा में तो नहीं, लेकिन जब मैसेजेस आते हैं कि पति अंकल पर ही वशीकरण है जो भी है, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। और आपने जब से जल प्रसाद दिया गुरुपा मैंने तो पिलाना शुरू कर दिया। बाकी जो मेरे से हो सकता है मैं करूँगी गुरुपा, लेकिन कहीं न कहीं तो मन थोड़ा थक सा जाता है। हार नहीं माननी है, आप हमेशा बोलते हैं इतनी दूर तक आकर हार नहीं माननी है। लेकिन सच बताऊँ कई बार मैं टूटती भी हूँ, थकती भी हूँ, हारती भी हूँ गुरुपाल, लेकिन आप फिर उठा देते हैं। बाकी जो भी मेहर हो बनाए रखिएगा। जो भी त्रुटि हुई है आपने 2-3 चीज़ों के लिए माफ़ी माँगने के लिए बोला मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं आपके स्वरूप के सामने नतमस्तक होकर पितरों से क्षमा माँगती हूँ। जो भी गलतियाँ हुई हैं अपना बच्चा समझकर हमें क्षमा कर दें आप। अब घर में सुख शांति आए। इतने सुंदर मैसेजेस देते हैं संगत जी, इतने प्यारे-प्यारे घर को, गाड़ी को, जो भी हो। मैं कहती हूँ मुझे हम पर बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका आशीर्वाद बने रहे। कोई ऐसा माड़ा कर्म ना करें कि माँग ना सकें आपसे फिर। तो बाकी अब आपकी अब बाकी आके जैसे आपकी मेहर हो, अपने अंग संग सहारिएगा। उस दिन बड़ा प्यारा वो चल रहा था। ट्यून चेंज होती है, शब्द जो मैं घर पे सुनती हूँ। मेरे मन में था मैंने कहा गुरुपा जो मैं घर में सुनती हूँ मुझे वही एक सुनने को मिल जाए, और संगत जी वही था टचवुड। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर झूले वाली जगह इतनी प्यारी सजा रखी थी, बड़ा सुंदर। और बस मन तो करता ही है। लेकिन मैं आज एक और बात शेयर करने वाली थी। मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ जब सुनती हूँ ना, उस दिन मैं बहुत खुश-सी थी। अंदर से एक खुशी झलक रही थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। लेकिन मंदिर पहुँचते पता नहीं क्यों एकदम फ्लैट सी, या मतलब ऐसा नहीं है कि मन मन में ना पता नहीं क्या-क्या वो हो जाता है। गुरुपा ही जानी जान है। रक्षा करिएगा गुरुपा, बस मेहर करिएगा। और जो भी आपने उस दिन ब्लेसिंग्स दी हैं उसका तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैंने एक और जल प्रसाद की बॉटल माँगी थी, तो क्योंकि मम्मा की जैसे पीछे अभी गुरुपा ने जो ऐसी जैसी दया दृष्टि करी है ना, मैं बता नहीं सकती। संगत जी मैंने पूरा अपना शुक्राना सत्संग डाल रखा था, तो मैंने फिर मन भेजा था। भैया की बिटिया भी आई हुई थी मेरे साथ ही, और उनके थो और 2 साथ में थे, तो मैंने कहा ये जल प्रसाद एक ले जाना घर पे। सभी भी वो भी अपनी ले गई थी, मैंने कहा ये भी ले जाना। बड़ी मम्मा को जब दवाई वगैरह देते थे उसके साथ देते थे। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ आपने हमारा हाथ थाम रखा है। आप हमें हमेशा गाइड करते हैं कि अच्छे कर्मों की तरफ ही रहना। कोई बात नहीं, समय जैसा भी है तो अप डाउन तो हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं। कई बारी मैं परेशानी हो दिख जाती है कि ठीक है, बट
कहीं ना कहीं गुरुपा हमारे कोई ना कोई माड़े कर्म ऐसे होंगे जो शायद इस तरह से ही काटने के लिए आप कृपा करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मन कर्म वचन वाणी व्यवहार विचार सोच से जो भी गलतियां हुई है अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो है अब आपके सम्मुख है। मैंने हमेशा जब से मुझे था, मैंने मतलब जब से पता लगा जो भी चल रहा था, मैंने ये रिलेशन आपके चरणों में रख दिया। जो निर्णय देंगे सिर माथे सिर आंखों पर, बस अपनी दयादिश कृपा दिश में रखिएगा। सासंगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा, बहुत ब्लेस करिएगा। जो उपाय उनके परिवार वालों को भी ब्लेस करिएगा। जो उपाय आप देते हैं मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ हो रहे हैं, कुछ कुछ नहीं हो रहे हैं। रात को दूध पीने के लिए था, दूध में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी और काली मिर्च जो पिसी हुई होती है और हल्दी, तो टचवुड मैं कर पा रही हूँ। भले से थोड़ा सा ही कर लेती हूँ, मतलब मैं जो भी रात को सोने के टाइम कभी कभी लेट काफ़ी हो जाता है, बट मैं तीनों चीज़ें मिलाकर ले पा रही हूँ। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। एक्सरसाइज करवा देते हैं उसके लिए भी शुक्राना। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बाकी जैसे आपकी दया गुरुपा, कृपा करिएगा। और जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उनके और उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। हमारे लिए जो मेहनत का काम करते हैं उनके लिए अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना। जो फैमिलीज अटैच्ड हैं गुरुपा दया करिएगा। जो फैमिलीज अटैच्ड हैं उनकी ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो फैमिली से टच है, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा।